बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 और हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से इनको समझा चुकी हूँ। हमें जस्ट इन अलजेब्रिक जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और अपने इन साइंस को अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। ठीक है, और वो गिवन है कि ए है विद ब्रैकेट 3C माइनस बी और हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 3। हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करते हैं। 3 की ए की जगह लिखेंगे हम 3 अगेन, यहाँ 3 एज इट इज़ है। ये सी है तो हम सी को लिखने से पहले, इसकी वैल्यू को पुट करने से पहले बनाएंगे एक ब्रैकेट, ताकि इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 3 के साथ अगर हम लिख देते हैं तो वो दोनों आपस में एक जैसी हो जाएंगी। लाइक सी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 है। अगर मैं इसको ये ब्रैकेट डाले बगैर 6 लिख देती हूँ तो ये 336 बन जाएगा। एंड दिस इज़ वाई आई एम पुटिंग दिस parenthesis। और हम यहाँ पर लिखेंगे 6 ताकि इसकी वैल्यू अलग रहे इस 3 से। अब हम करेंगे ऑपरेशनल साइन अपना माइनस और b की वैल्यू हम पुट कर देते हैं विच इज़ -5। और यहाँ पर हमें अगेन प्रिंसेस बनाने हैं, छोटी ब्रैकेट बनानी है, क्योंकि ये दो साइंस है ना एक साथ, तो हम एक साथ नहीं डाल सकते। और अगेन हम यहाँ पर अपनी ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और फिर हम बाहर वाले 3 को छेड़ेंगे। तो 3 6 हमारे पास आ जाता है 18 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो बन गया प्लस, यहाँ आ गया 5। ठीक है, तो 18 + 5 हम करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ आएगा 23 और बाहर आ जाएगा 3। अभी हमारी ब्रैकेट अब ओपन होगी प्रॉपरली। तो हम 3 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि बाहर वाले नंबर को अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 323 हमारे पास तकरीबन आ जाता है 69। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया है इसका 69। अब मैं आपको इसको कैलकुलेटर पे भी एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। और वहाँ हम, क्योंकि ABC नहीं लिखी होती कैलकुलेटर में, तो हम वहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारी अकॉर्डिंग टू आपने इसके अकॉर्डिंग इसमें आपने पुट करना है इसको। ठीक है, तो ए की जगह हम लिख लेते हैं 3 और फिर आ जाती है ब्रैकेट, अगेन आ जाता है 3, फिर आ जाती है ब्रैकेट और उसमें हम लिखेंगे 6 ब्रैकेट क्लोज। और ऑपरेशनल साइन है हमारे पास आ जाता माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास फिर ब्रैकेट में हम डालेंगे -5 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो आप एक दफ़ा एक और ब्रैकेट भी डाल दें और इक्वल का साइन डालेंगे तो देखिए आपके पास आंसर आ गया है 69। ये देखिए, तो आप ये पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आप इस क्वेश्चन को ऐसे पुट करें वैल्यूज़ के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फिर आपको वर्किंग करने में आसानी होगी, यहाँ आपको गलती कहीं मिस्टेक नहीं होगी, कहीं भी कोई भी जो आपका स्टेप है करने में आपको, क्योंकि आंसर का पता होगा। अब बी पार्ट है जो हम इसका कर लेते हैं, और बी पार्ट में हमारे पास है AB का स्क्वायर है -AC लिखा हुआ है, और इसमें हमें फिर ब्रैकेट्स लगानी है 3, ताकि ये वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं आपस में वो मैच ना करें। अब बी जो है हमारे पास रखी हुई वैल्यू वो है -5 और इसके बाहर है स्क्वायर, फिर अगेन माइनस का ये साइन, ए की वैल्यू अगेन 3 आ गई। ठीक है, आप पहली वैल्यू में बेशक ये ना करें, इसकी मसला नहीं है पहली वैल्यू का, सेकंड में आपने ज़रूर करना ताकि वो आपस में मिक्स एंड मैच ना हो जाए। यहाँ 3 पहली वैल्यू में हम कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन सी में हम ब्रैकेट को यूज़ करें, जो कि हमारे पास सी की वैल्यू है यहाँ पर 6। अब इसी को आप कैलकुलेटर में भी लिख कर देख सकते हैं। अपना आंसर निकालने के लिए हम एक दफ़ा कर लेते हैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए। यहाँ हम करेंगे 3 ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज अगेन, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है बाहर रखा हुआ, और फिर हम लगाएंगे माइनस, और फिर हम ये लिखेंगे 3 और फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट और उसमें हम लिख देंगे 6 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। बस हम इसको कर लेंगे टोटल। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 57।
तो यही आंसर हमारे पास आना चाहिए। अब हम इस स्क्वायर को देखें तो 5 5 से 25 आता है हमारे पास विद माइनस साइन, और ये 3, और इसको हम डायरेक्ट खोल लेंगे। इसको हमें ज़रा एक स्टेप नीचे लाना पड़ा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। तो अगर आप नहीं भी लाते, अपने जहन में रखकर इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो फिर इट्स अप टू यू, लेकिन ये आसान है इस तरह करना। 3 6 से हमारे पास आ गया 18, ठीक है। अब 3 को 25 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 75, और साइन लग जाएगा माइनस का। अगेन यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ है 18, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 75 प्लस करें तो हमारे पास आता है 75 प्लस 18, तो ये हमारे पास आंसर आता है 93। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 93। अच्छा सॉरी बच्चों, मुझे यहाँ पर बल्कि याद आ गया कि जब आपके पास स्क्वायर होता है, अगर इस ब्रैकेट में बाहर स्क्वायर है तो अंदर का जो माइनस का साइन होता है ना वो प्लस में चेंज हो जाता है, बाहर वो प्लस के साथ जाता है, ठीक है। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि जब भी इस ब्रैकेट में बाहर आपको स्क्वायर मिले और अंदर माइनस का साइन हो तो वो माइनस नहीं रहता, उसका माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और अगर क्यूब होगा तो फिर वो एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, तो 75 में से जब हमने 18 को माइनस किया, 75 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर आ गया है 57, ठीक है। तो ये 93 नहीं है, ये 57 इसका आंसर है। मुझे सॉरी ये रिकॉल किया मैंने दोबारा से, तो मुझे जहन में आया कि हमने यहाँ पर कहीं गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर होने की वजह से ये जो अंदर का साइन है ये प्लस में चला जाता है। तो प्लस में जब ये खुलेगा तो फिर यहाँ ज़ाहिर बात है लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, ये माइनस ही होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी, और वो है हमारे पास बी है ओवर ए माइनस सी है ओवर बी, और इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। बी हमारे पास है -5 और ए हमारे पास है 3, अगेन इसी तरह -5 और सी हमारे पास है 6, ठीक है। अब हमने इसको करना इस तरह है कि बीच में हमारे पास है माइनस का साइन। अभी हमें इसको इस माइनस का साइन को अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर्स को करना पड़ेगा सेम। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -5 से इधर वाले, और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले 3 के साथ, ठीक है। जिस तरह हमने ऐसा किया है नीचे, बिल्कुल सेम इसी तरह हम ऊपर करेंगे। इस -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद -5, क्योंकि नीचे भी -5 से किया है, और इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम विद 3। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा से नीचे लिखते हैं। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए, 3 5 था या 5 3 था, 15 ही होता है, और साथ माइनस का साइन लगाना है क्योंकि 5 बड़ा था, उसके पास माइनस का साइन था। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, तो 5 5 का यहाँ हम एज इट इज़ लिख देंगे 25, और ये सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है, और यहाँ 6 3 का हमारे पास हो जाएगा 18। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है। 25 में से जब आपने 18 को माइनस किया, यहाँ रख कर हम कर लेते हैं इसको, 25 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर 7, और यहाँ आप हमारे पास आता है -15। अब इसको हमें आगे मज़ीद लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें आंसर निकाला है, इसलिए हम इसको मल्टीपल फ्रैक्शन में नहीं लेकर जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम पार्ट जो सी है अपना वो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज़रा इसको फोकस कर लूँ आपके लिए। पार्ट सी को हम यहाँ करते हैं, और पार्ट सी है हमारे पास बी प्लस सी ए के साथ, और बीच में भी प्लस का साइन है, और ऊपर है ए प्लस सी, नीचे है हमारे पास बी। अब इनकी हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बी हमारे पास है -5 प्लस सी हमारे पास है 6, ए हमारे पास है 3, अगेन हमारे पास साइन है सेंटर में प्लस का, ए हमारे पास है 3, सी हमारे पास है 6, और बी हमारे पास है -5।
अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर क्यों ब्रैकेट्स को नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि ये सब अलग अलग थे, बीच में साइंस आ रहे थे और हमारे पास ऐसा बहुत चांस कम था कि इनकी जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं आपस में मिक्स एंड मैच करें। तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स को पुट करने की। अब हम सिंपली इसको साइंस अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 में से जब 6 में से 5 जाते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है रिमेनिंग 1 एंड 3 प्लस, इसको हम कर लेते हैं 3 + 6 = 9 माइनस 5। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं इस साइन को इन पे अप्लाई करने के लिए। तो हम यूँ करेंगे कि इस 5 को ये 3 दे देंगे ये वाला, और इस 3 को ये वाला 5 दे देंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा विच इज़ -15। और क्योंकि हमने नीचे ये साइंस दिए हैं इनको मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर को, तो हम सेम वही ऊपर भी देंगे। इसको हम दे देंगे 3 और इसको हम दे देंगे -5। तो ऊपर हमारे पास इधर आ जाएगा। अगर इधर देखें, इसको मैं ज़रा नीचे कर लेती हूँ, इधर आपको समझ नहीं आएगी स्टेप की, तो मैं ज़रा यहाँ करके इसको नीचे करके लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ -15 और 1 × -5 = आ जाता है हमारे पास -5। ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन आ जाता है ये वाला सेंटर वाला, और 9 3 हमारे पास आ जाता है 27। तो देखिए माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ऊपर हमारे पास आ गया 22, नीचे आ गया -15। अब ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो हम -15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 1 = 15 तक। ठीक है, और 22 में से जब 15 हमारे निकल गए तो हमारे पास आ जाता है ऊपर आंसर 7। तो ये माइनस के साथ हमारा सारा आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल आया है पार्ट सी का। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।